दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण कुमार प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सितंबर 2020 का स्टूडेंट हूं। पंजाब से बिलोंग करता हूं, शहर खन्ना से। मैं एक फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूं, जहां हम राइस और पल्सेस की सप्लाई B2B कैटेगरी में करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेंटर और फाउंडर प्रॉफिट फ्रॉम इट के मिस्टर पीयूष पटेल जी को, जिनको इनर रिव्यू मैगज़ीन की तरफ से दिसंबर 2021 में टॉप 10 स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स के तौर पर चुना गया। इन्होंने हमें इस कदर इन चीज़ों को सिखाया कि हम हर एक कंपनी का डाटा एनालाइज कर सकें, और आज मैं आपके आपके सामने प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, उसके 9 मंथ के रिजल्ट्स के बारे में। आईआरसीटीसी को लाइफलाइन ऑफ द नेशन, रेलवे को लाइफलाइन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों इस बजट में अनाउंस किया गया 2022-23 में कि आने वाले सालों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई जाएंगी आने वाले 3 सालों में, जिनका कि थोड़े ही समय बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। टोटल बजट की दोस्तों अगर बात करें, रेलवे के ऊपर टोटल 13 लाख करोड़ का बजट सरकार खर्च करने जा रही है टिल 2025 ईयर तक। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। अगर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में बात करें तो उसका 111 लाख करोड़ में से अप्रोक्सीमेट 12% रेलवे के ऊपर खर्च किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बात की, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो ये कंपनी हमारे पास ट्रैवल स्पोर्ट सर्विसेज के अंडर लिस्टेड है शेयर मार्केट में। इसके साथ जो सेक्टर में बाकी कंपनीज हैं वो ट्रैवल वीजा रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसमें BLS इंटरनेशनल कंपनी आती है। वैकेशन ट्रिप रिलेटेड सर्विसेज हैं जिसमें इजी माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और थॉमस कुक कंपनी आती है। दोस्तों ये सेक्टर की सेगमेंटेशन है, बाइफर्केशन है, जो कि मैंने आपको अभी बताई। दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे नेटवर्क के बारे में, तो इंडिया इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कहाँ पर स्टैंड करता है। जैसा कि यूएस 2.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है उसके पास, चाइना के पास 1 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, और रशिया के पास 85,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। वही इंडिया फोर्थ नंबर पर है, जिसके पास 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। दोस्तों टोटल अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से इस सेक्टर में 7 कंपनीज हैं, जिसकी की मार्केट कैप 70,000 करोड़ है। सबसे बड़ी मार्केट कैप आईआरसीटीसी के पास है, जो कि 67,000 करोड़ है। दोस्तों अगर सेल्स के बारे में बात करें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कोविड के दौरान पूरा का पूरा मूवमेंट लोगों का और हर एक तरह की हमारी अ, बाहर निकलने की जो हमारी कैपेसिटी थी वो ब्लॉक कर दी गई थी। तो उस कारण यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं थॉमस कुक, जो कि हमारी कंपनी है, वो 67,000 करोड़ की सेल से एकदम से 800 करोड़ की सेल पर आ गई थी। जो 2022 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 2100 करोड़ की सेल पर पहुंच जाएगी। इसी तरह से आईआरसीटीसी जो कि ट्रेवल में कंपनी है, 2200 करोड़ की सेल करती थी 2020 में, जो कि 2021 में ड्यूरिंग कोविड 800 करोड़ की सेल के ऊपर आ गई, जो कि नियर बाय है अपने सेल के, जो कि 2200 करोड़ के इस साल हमें अनुमानित है वो कि 1800 करोड़ की सेल कर लेगी। BLS कंपनी 800 करोड़ की सेल करती थी 2020 में, 2021 में वो 500 करोड़ पर रह गई, और आने वाले समय में अनुमानित है कि वो 800 करोड़ की सेल कर लेगी। इसी तरह से ईज माई ट्रिप 141 करोड़ की सेल करती थी 2020 में, और ड्यूरिंग कोविड ये 106 करोड़ की सेल रह गई थी, और 2022 में हम अनुमान कर रहे हैं ये 228 करोड़ की सेल कवर कर लेगी। कॉक्स एंड किंग्स को सस्पेंडेड कर दिया गया है ड्यू टू सम पीनल रीजंस। दोस्तों अगर बात करें आईआरसीटीसी की हिस्ट्री के बारे में, तो ये कंपनी 1999 में शुरू हुई और इसे मिनी रत्ना अवार्ड भी मिल चुका है।
ये कंपनी लोगों को हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग प्रोवाइड करने के लिए रेलवे की तरफ से बनाई गई। तो दोस्तों अगर हम इसके बिहेवियर एनालिसिस की बात करें कि इसने अपने लाइफ टाइम में कैसा सेल्स पैटर्न और ये सब चीज़ें की, तो आने वाली स्लाइड में अभी हम इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो दोस्तों अगर हम सेल्स की बात करें तो टिल 2007 से अब तक कंपनी ने 400 करोड़ से लेकर 1800 करोड़ का जंप हमें दिखाया है। अगर प्री कोविड की बात करें तो हमें 13% की सीएजीआर मिली 13 ईयर से में, और अब टिल 2022 की बात करें तो हमें 15 साल में 10% की सीआर ग्रोथ देखने को मिले इस कंपनी में। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हमें ये कंपनी 28% सीएजीआर 13 सालों में इसने हमें ग्रोथ दिखाई। और अगर टिल 2022 की बात करें जिसमें कि कोविड का पीरियड भी इंक्लूड है, तो 15 सालों में हमें 25% सीएजीआर की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिली है दोस्तों। रिजर्व रिजर्व की अगर बात करें, जैसा कि प्रॉफिट के बाद कुछ कंपनी अपने पास रिजर्व रखती है आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ के लिए और वेरियस फैक्टर्स के लिए, तो यही रिजर्व हमें कंपनी में देखने को मिलता है 28% सीएजीआर, जो कि 28 टाइम्स हो चुका है इन 14 ईयर्स। 43 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ ये रिजर्व कंपनी का हो चुका है। ये कंपनी की अगर दोस्तों मार्जिन की बात करें, भी कंपनी कोई भी आइटम सेल करती है तो उसके ऊपर कितना मार्जिन जनरेट करती है, तो कंपनी आज की डेट में टिल 2021 24% सीएजीआर 24% मार्जिन परसेंटेज के ऊपर काम कर रही है। तो दोस्तों ये तो हमने पर्टिकुलर सिर्फ आईआरसीटीसी के बारे में बात की, और इसको हमने इसलिए एनालाइज किया क्योंकि क्वालिटी ऊपर हमें मार्केट कैप के तौर पर भी और सेल्स के तौर पर भी एक बड़ी कंपनी उभर कर आई। लेकिन अपने पीयर्स कंपिटिटर्स के साथ, जैसे कि इसके और कंपनी में बीएलएस इंटरनेशनल है, ईज माई ट्रिप है, उनके कंपैरिजन में ये कंपनी क्वालिटी के तौर पर कहां पर खड़ी होती है, हम आने वाली स्लाइड्स में इसके ऊपर एक नजर डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी कितने मार्जिन के ऊपर काम कर रही है। सबसे ज्यादा मार्जिन यहाँ पर हमारे पास इज माई ट्रिप का है जो कि 57% है, और आईआरसीटीसी 24% मार्जिन के ऊपर काम कर रही है, जहां पर कि थॉमस कुक -37% के ऊपर है। कॉक्स एंड किंग्स का एनपीएम हाईली नेगेटिव है, इसलिए यहाँ शो नहीं किया गया है दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें टिल 2021, मींस कंपनी ने जो भी कोई बोरिंग की हुई है मनी, और उसके ऊपर कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उस उधार को चुकाने की कंपनी कितनी क्षमता रखती है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी के पास 223 टाइम्स ये कैपेसिटी है उस उधार को चुकाने की। ईजमाई ट्रिप के पास 84 टाइम्स है, बीएलएस के पास 49 टाइम्स है। थॉमस कुक यहाँ पर फिर नेगेटिव में है, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है। और कॉक्स एंड किंग्स तो काफी ज्यादा -10,000 टाइम्स है उस अपनी बोरिंग्स के अगेंस्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, मीन्स जैसे कि प्रमोटर्स की इक्विटी और जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उन दोनों की इक्विटी को अगर इकट्ठे कर लें, टोटल इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है आज। ईज माई ट्रिप 38% अपनी टोटल इक्विटी का रिटर्न जनरेट कर रही है। आईआरसीटीसी 13% रिटर्न जनरेट कर रही है, बीएलएस 11% और थॉमस कुक नेगेटिव में रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पर भी कॉक्स एंड किंग्स का हमारे पास डाटा नहीं, नॉट अवेलेबल एज सच, क्योंकि पैट और इक्विटी उसके काफी हाईली नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें दोस्तों, कि कंपनी के पास उधारी कितनी है अपनी इक्विटी के अगेंस्ट, ये फिगर जितनी कम होगी दोस्तों उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर दोस्तों बीएलएस सिर्फ 1% डेट टू इक्विटी के ऊपर है, जबकि आईआरसीटीसी 10% की डेट टू इक्विटी है। थॉमस कुक के पास सबसे ज्यादा डेट है अपनी इक्विटी का 54%, और यहाँ पर कॉक्स एंड किंग्स हाईली डेट बर्डन वाली कंपनी है, तो उसका यहाँ पर डाटा सेपरेटली चार्ट में शो नहीं किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें
कंपनीज के मार्जिन के बाद कि सबसे मोस्ट उसके प्रॉफिट को खाने वाली चीज क्या है, वो है उसके एक्सपेंसेस। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सपेंसेस, अगर हम इस 9 मंथ रिजल्ट्स 2022 की बात करें, तो आईआरसीटीसी का सबसे मेजर कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि अप्रोक्सीमेट टोटल कॉस्ट का 35% बैठता है। उसके बाद कैटरिंग सर्विसेज 20% के आसपास है। एक्सपेंस ऑफ टूरिज्म वो 19% के आसपास है। जैसे कि हमारी टोटल ट्रैवलिंग रुक गई थी, इसके कारण कैटरिंग भी टोटल बंद था और बाकी सभी चीजें भी बंद थी, लेकिन बेसिक जो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो तो नेचुरल है, यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो 2021 से टिल 2022 में इस कॉस्ट में 46% का टोटल इंक्रीज आया है मेजर कॉस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों इंक्रीज यहाँ पर 20% की हमने एम्प्लॉय बेनिफिट में इंक्रीज देखा। उसके बाद टूरिज्म में हमने इंक्रीज देखा 425%, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल से स्टिल हो चुका था हमारा बिजनेस आईआरसीटीसी का, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब चीजें रुक गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेजर फैक्टर है एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पर इनका इंक्रीज हुआ 20% और टूरिज्म में 425% का इंक्रीज हुआ है। सेगमेंटल रेवेन्यू की दोस्तों अगर बात करें कि कंपनी कहाँ कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है, तो कंपनी की 4 मेजर सर्विसेज हैं, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कंपनी का पहले तो इस टिल दिस क्वार्टर कंपनी ने 167% का जंप किया है, और सबसे ज्यादा जंप इंटरनेट टिकटिंग में हुआ है, वो कि 207% जंप हुआ है, जो कि टोटल इसके सेगमेंटल रेवेन्यू को 61% शेयर करता है। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ी ही अचीवमेंट है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग घर से थे और बाद में ये उनके एक आदत में चीज बन गई कि हम टिकटिंग इंटरनेट के थ्रू बुक करेंगे। तो दोस्तों अगर इस कंपनी को हम देखते हैं, जो कि हाईली मोट वाली कंपनी है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क के अंदर कैटरिंग और ट्रैवलिंग की जो भी सर्विसेज हैं रेलवे के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के पास हैं। इस कारण ये कंपनी हाईली मोट वाली कंपनी है। तो इस कंपनी में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो कौन से लोग हैं, आने वाली स्लाइड में दोस्तों हम इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 2021 की, तो प्रमोटर्स के पास 67% का स्टेक है। इंडिविजुअल्स जिनके पास की 2 लाख से कम का स्टेक है, वो है 20% के आसपास। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 7% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड्स हैं 5% के आसपास। दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें 2019 से लेकर 2021 का, तो प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि सरकार जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो और इसमें इंडिविजुअल्स का स्टेक 4% से लेकर अब बढ़ चुका है 20% तक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का स्टेक भी 2% से लेकर 7% तक दोस्तों बढ़ चुका है। और इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए आगे चलें, तो कंपनी अपने बिजनेस में आज कहां पर खड़ी है, आने वाली स्लाइड में दोस्तों हम एक नजर डालेंगे उसके ऊपर। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की क्लोजिंग की, तो कंपनी का बिजनेस -65% था और प्रॉफिट -63% था, जो कि हमें 9 मंथ दिसंबर 21 क्लोजिंग पर +167% हमें जंप देखने को मिला कंपनी के बिजनेस में, और प्रॉफिट में 400% का जंप देखने को मिला, जो कि हम अनुमान कर रहे हैं हमें ईयर एंड तक आते आते 140% का जंप सेल में देखने को मिल सकता है, और प्रॉफिट में 140% का जंप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हिस्टोरिकली अगर हम इसका प्रीवियस ट्रेंड देखें, तो प्रीवियस ईयर्स में कंपनी ने विद कोविड अगर काउंट करें, तो माइनस का रिटर्न जनरेट किया है। अगर एक्सेप्ट कोविड देखें, तो कंपनी ने सेल्स 20% से लेकर 10% की सेल हमें दी है, और प्रॉफिट में 27 से 30% का हमें जंप दिया है। और
करंट ट्रेंड की अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा 140% हम एज्यूम कर रहे हैं ईयर एंड आते जाते तक कंपनी ये टर्म्स कवर कर लेगी, और लॉन्ग टर्म हम इसको मान रहे हैं 14% का हमें कंपनी रिटर्न देगी। दोस्तों, इसी बात को आगे चलते हुए हम देखते हैं कि कंपनी सेल्स के तौर पर अगर हम लॉन्ग टर्म 40% तक 14% का जंप मान रहे हैं, तो 2022 में कंपनी अप्रोक्सीमेट 1800 करोड़ की सेल कर लेगी, जो कि 2030 आते आते 5000 करोड़ की सेल हो जाएगी। यही दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो 2022 में कंपनी 600 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, वही 2030 आते आते अप्रोक्सीमेट 1700 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाएगी। यही हम अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं 2022 में कंपनी 9 रुपीज पर शेयर अर्निंग जनरेट करेगी, और 2030 तक यही अर्निंग कंपनी की 24 रुपीज तक पहुंचने का अनुमान है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के फेयर प्राइस की, कि जो आज कंपनी का प्राइस है, क्या वो फेयरली है या उसके ऊपर है या नीचे है, तो 2022 में हम कंपनी का फेयर प्राइस मान रहे हैं 700 रुपए के आसपास, जो कि आने वाले समय में 2000 रुपए 2030 में बन सकता है। इन सब बातों को अगर हम टेक्निकली देखना चाहें, जो कि ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ कहता है, तो दोस्तों, ग्राफ में ये कंपनी 2019 में 200 रुपए से शुरू हुई थी, जो कि आज 800 रुपए के ऊपर है, और इसके शेयर एक बार स्प्लिट भी हो चुके हैं। आपका यहाँ पर एक शेयर यहाँ 5 शेयर बन चुका है, और आपके 200 शेयर 200 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए 800 रुपए बन चुके हैं। 800 इंटू 5 4000 रुपीज। और यहाँ पर दोस्तों, हम 600 रुपए के ऊपर कंपनी को अकोमुलेट कर सकते हैं विद अ शॉर्ट टर्म टारगेट 1100 रुपीज। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन के तौर पर बात करें, क्योंकि ये हाईली मोट वाली कंपनी है, इसका कोई एज सच डायरेक्ट कंपटीटर हमारे पास मार्केट में नहीं है, तो इस तरह की कंपनी जो कि लगातार हमें ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है और अच्छे मार्जिन के ऊपर काम कर रही है, 2 से 3% आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन की गई है, ये एक स्टडी पर्पस के लिए है। यहाँ पर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ हो। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।